राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कर्मों का भोग। कर्मों का भोग, क्या अनजाने में किए हुए पाप का फल हमें मिलता है? कई बार हम जाने अनजाने में बहुत से ऐसे पाप और पुण्य कर लेते हैं, तो क्या उसका फल हमें मिलता है यदि कोई हम पाप या फिर पुण्य करते हैं तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमारे पाप पुण्य का जो फल है वो किस प्रकार से मिलता है। यह बात सत्य है कि कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। यदि आपका कर्म दिखने में बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य, आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपका सच्चा और अच्छा ही होगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना नया फल भोगती है। इसे ही कहते हैं कर्म का फल भोगना। इस जन्म का किया हुआ कर्म हम अगले जन्म में भोगते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज किया करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय और भी मनुष्य होंगे जिनका जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने? ऐसा प्रश्न उसके मन में बार बार आ रहा था। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगते, लेकिन उनके उत्तर का कोई भी जवाब नहीं मिल पाता। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति बुलवाए। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित हुए और सभी यह सोच रहे थे कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण और न जाने कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही राजा क्यों बना, अन्य और कोई क्यों नहीं बना? वह सभी राजा क्यों नहीं बने? सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए सोच विचार आपस में कर रहे थे। वह सभी गहन सोच में पड़े हुए थे। बाद उनके प्रश्न का उत्तर कोई न दे सका। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह थोड़ी देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। कई वर्ष से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचे तो उसमें देखा कि एक साधु महाराज वहां बैठे आग के अंगारे खा रहे हैं। यह देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए कि आग के अंगारे कौन खाता है। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन बहुत सारे मनुष्य का जन्म हुआ होगा, उन सभी में से मैं ही राजा क्यों बना? साधु यह प्रश्न सुनकर बोला कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हारे इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा वहाँ से दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़े। थोड़ी दूर चलते चलते राजा को वही साधु दिखाई दिए और वह साधु मिट्टी खा रहे थे। यह देखकर राजा बहुत हैरान रह जाते हैं कि मिट्टी कौन खाता है। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछते हैं। फिर साधु क्रोधित होकर बोलते हैं कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर वहाँ ज़रूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुँचते हैं। राजा को थोड़े समय बाद वह लड़का मिल जाता है। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा और लड़का बोला कि हे राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे।
एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए और हमें वहाँ कई दिन हो गए इधर से उधर भटकते हुए। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और उसकी हमने रोटियां बना ली। जैसे ही वह खाने लगे तो हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे, वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने अपना भोजन उन्हें दे दिया तो हम क्या खाएंगे, अंगारे। दूसरा भाई बोला, यदि हमने अपना भोजन दे दिया तो हम क्या खाएंगे, मिट्टी। जब मेरी बारी आई तब मैंने रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु राजन तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उनका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे वह दोनों तुम्हारे बड़े भाई हैं। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इस प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वह बहुत दुखी भी हुआ। आइए अब हम सुनते हैं कहानी नंबर 2, कर्मों का फल कैसे और किस प्रकार मिलता है। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आयोजित किया था और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे सभी जगह किए थे। इसीलिए रसोइया अपने बगीचे में ही रखवाया था और वहीं जाकर भोजन पका रहे थे। उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था और जब वह चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था उसी समय वह सांप ने उस चील को डसने की कोशिश की, जिसके कारण उसकी जहर की कुछ बूंदें बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस रसोई यानों को इस बात का पता नहीं था। उसे जरा भी भनक नहीं थी, जरा भी अभ्यास नहीं था कि जहर की कुछ बूंदें बर्तन में गिर गई है। इसके फलस्वरूप वह सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया तो उस जहरीले भोजन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों की मृत्यु होने के बाद साथ ही और कई सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। यह बात अच्छी नहीं थी और यह तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सज़ा किसको दी जाएगी। उस राजा को जिसने भोजन बनवाने का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो यह पता ही नहीं था कि भोजन में जहर कहाँ से आया, या उस रसोईयान को जिसने भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनजान था कि यह जहरीला भोजन कहाँ से आया और किस प्रकार बना। तो क्या सज़ा उस चील को दी जाएगी जो उस सर्प को लेकर वहाँ से निकल रहा था, या फिर सज़ा उस सांप को दी जाएगी जिसने जहर उगला था। यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई थी। आखिर क्यों इतने घोर पाप की सज़ा किसको दी जाएगी। तो इस कर्म की सज़ा के लिए काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उस ब्राह्मण से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल में, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है, जिससे ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया। तो सभी ने भगवान से पूछा कि आखिर वह कौन है जिसे इसका भोग भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सज़ा दी जाएगी। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वह बोले कि यह महिला तो उस समय वहाँ मौजूद भी नहीं थी, ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सज़ा इसे क्यों दी जा रही है। तब भगवान ने कहा कि किसी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में न रसोईयान ने आनंद की अनुभूति हुई, न राजा को हुई और न ही सर्प और उस चील को हुई, लेकिन इस घटना से सबसे ज़्यादा आनंद और सबसे ज़्यादा रस इस महिला को हुई। इसीलिए इस कर्म की सज़ा इसे ही भुगतनी
पड़ेगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। सब भी हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावना होती है वही हमारे कर्म हैं, हमारे विचार हैं, हमारे विमर्श हैं। अगर आपने अपने विचार पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है और वही होता है जो आप चाहते हैं। यदि आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा होता है। तो यह कर्मों के फल की कहानी थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।